भागे श्री हनुमान जी का परिचय और जीवन दर्शन। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल धार्मिक नहीं है, यह विषय जीवन बदलने वाला है। यह विषय हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर शक्ति होते हुए भी उसे पहचान नहीं पा रहा। यह विषय है श्री हनुमान जी। जब भी रामायण का नाम लिया जाता है तो अधिकतर लोग श्री राम को याद करते हैं, लक्ष्मण को याद करते हैं, सीता माता को याद करते हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो पूरी रामायण को गति देने वाला पात्र श्री हनुमान जी है। हनुमान जी बिना राजा बने, बिना सिंहासन पर बैठे इतिहास के सबसे बड़े देव बन गए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह उनके कर्म का परिणाम है। हनुमान जी का जन्म साधारण नहीं था, वे पवन पुत्र थे। उनके अंदर गति थी, उनके अंदर शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके अंदर सेवा भाव था। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ लिया। यह घटना यह बताती है कि उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। आज का इंसान सूर्य से नहीं, छोटी छोटी समस्याओं से डर जाता है। हनुमान जी को जब इंद्र ने वज्र मारा तो वे गिरे नहीं, टूटे नहीं, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। यह क्षमा और सहन शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वह अंदर ही अंदर जलने लगता है, लेकिन हनुमान जी ने सहन करना सीखा और उसी सहनशीलता ने उन्हें महान बनाया। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी शक्ति को भूल गए थे। यह बात बहुत गहरी है। उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वे कौन है। जब समुद्र पार करने की बात आई तो पूरी वानर सेना चुप हो गई। सबके पास ताकत थी लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। यह दृश्य आज के इंसान पर बिल्कुल लागू होता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं है। इसलिए यह ऑडियो बुक आपका जामवंत बनने वाली है। यह आपको आपकी शक्ति याद दिलाने के लिए है। हनुमान जी ने जब समुद्र पार किया तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने यह नहीं सोचा कि असफल हुए तो क्या होगा। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि यह काम श्री राम का है। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। हनुमान जी ने रास्ते में आई हर बाधा को पार किया। मैनाक पर्वत ने विश्राम का प्रस्ताव दिया, हनुमान जी रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य आराम नहीं था। आज का इंसान आराम में ही उलझ जाता है और लक्ष्य पीछे छूट जाता है। सुरसा ने रास्ता रोका, हनुमान जी ने बुद्धि से समाधान निकाला। यह सिखाता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। लंकिनी ने लंका के द्वार पर रोका, हनुमान जी ने सीमित शक्ति का प्रयोग किया। यह सिखाता है कि हर जगह पूरी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने पहले रावण से युद्ध नहीं किया, उन्होंने पहले माता सीता को खोजा। यह सिखाता है कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, पहले लक्ष्य पूरा करना चाहिए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, उन्होंने अपना परिचय बहुत विनम्रता से दिया। उन्होंने कहा कि मैं राम का दास हूँ। आज लोग खुद को मालिक कहना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने दास बनकर अमरता पाई। माता सीता ने हनुमान जी की परीक्षा ली, उन्होंने सोचा कि यह कोई माया तो नहीं। हनुमान जी ने धैर्य रखा। आज जब हमारी परीक्षा होती है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन परीक्षा ही योग्यता साबित करती है। हनुमान जी ने माता सीता को भरोसा दिया और कहा कि श्री राम अवश्य आएंगे। यह भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। हनुमान जी चाहते तो उसी समय लंका जला सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले अनुमति ली। यह अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज लोग बिना अनुमति, बिना नियम, बिना व्यवस्था सब कुछ करना चाहते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई लेकिन निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग भी धर्म से होना चाहिए। जब हनुमान जी वापस लौटे तो उन्होंने अपनी उपलब्धि का बखान नहीं किया, उन्होंने बस कहा कि कार्य पूर्ण हुआ। आज लोग छोटे काम को भी बड़ा बना देते हैं, लेकिन हनुमान जी ने बड़े काम को भी साधारण रखा। यह था भागे, जहाँ हमने जाना कि हनुमान जी कौन थे, उनकी असली शक्ति क्या थी और आज का इंसान उनसे क्या सीख सकता है। भाग दो श्री हनुमान जी से जीवन बदलने की शिक्षा। अब तक हमने जाना कि श्री हनुमान जी कौन थे, अब यह समझना जरूरी है कि वे हमें जीवन में क्या सिखाते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी केवल पूजा के लिए नहीं है, वे व्यवहार के लिए हैं, वे सोच बदलने के लिए हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा है आत्मविश्वास, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार से भरा नहीं था, यह आत्मविश्वास सेवा से जुड़ा हुआ था। आज का इंसान या तो खुद को बहुत कमजोर समझता है या फिर खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। हनुमान जी जानते थे कि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी वे कभी आगे बढ़कर यह नहीं कहते थे। वे तब आगे आते थे जब जरूरत होती थी। यह सिखाता है कि अपनी क्षमता को दिखाने की नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने की आदत डालो। हनुमान जी का जीवन अनुशासन का जीवन था। वे समय का महत्व समझते थे, वे आदेश का पालन करते थे, वे सीमा में रहते थे। आज की सबसे बड़ी समस्या अनुशासन की कमी है। लोग लक्ष्य तो बड़े रखते हैं लेकिन दिनचर्या कमजोर रखते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, इसका अर्थ है ऊर्जा का सही उपयोग। आज इंसान की ऊर्जा बिखरी हुई है, मन इधर उधर भटकता रहता है, फोन ध्यान खींच लेता है, सोशल मीडिया समय चुरा लेता है। हनुमान जी सिखाते हैं कि अगर ऊर्जा एक दिशा में लग जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। हनुमान जी की भक्ति अंधी नहीं थी, वह जागरूक थी, वह समझ से भरी थी। वे श्री राम को भगवान मानते थे, लेकिन हर परिस्थिति में विवेक नहीं खोते थे। आज कई लोग भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। भक्ति हो या जीवन, समझ के बिना आगे बढ़ना नुकसान देता है। हनुमान जी हर परिस्थिति में शांत रहते थे, चाहे वे रावण की सभा में हो या युद्ध के मैदान में। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांत रह सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने समय का इंतजार किया। आज लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीखो। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, न सम्मान, न पुरस्कार, न महिमा। उन्होंने जो किया वह कर्तव्य समझकर किया। आज लोग हर काम के बदले कुछ चाहते हैं। यह सोच जीवन को बोझ बना देती है। जब आप बिना अपेक्षा काम करते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। हनुमान जी का शरीर विशाल था, लेकिन उनका मन उससे भी विशाल था। वे छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करते थे। आज इंसान सफलता के बाद दूसरों को छोटा समझने लगता है, यही पतन की शुरुआत है। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता में है। हनुमान जी कभी अकेले नहीं लड़े, वे हमेशा टीम के साथ रहे। वे वानर सेना का हिस्सा थे। आज लोग अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सहयोग के बिना लंबी
लंबी यात्रा संभव नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए टीम जरूरी है, परिवार जरूरी है, समाज जरूरी है। हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई। यह सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा। आज लोग जिम्मेदारी से बचते हैं, लेकिन जिम्मेदारी ही आपको पहचान देती है। जब आप कठिन जिम्मेदारी उठाते हैं तो जीवन आपको ऊंचा उठाता है। हनुमान जी को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि वे सत्य के साथ थे। डर वहाँ होता है जहाँ मन साफ नहीं होता। अगर आप सही रास्ते पर हैं, तो डर खुद ही चला जाता है। हनुमान जी की भाषा सरल थी, उनका व्यवहार शुद्ध था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। आज जीवन में सबसे ज्यादा भ्रम है, लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। हनुमान जी सिखाते हैं कि उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ते खुद बनते हैं। हनुमान जी ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा, लेकिन आज भी वे सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि उनका जीवन उनका संदेश है। अगर आज का इंसान हनुमान जी से अनुशासन सीख ले, सेवा सीख ले, धैर्य सीख ले, निडरता सीख ले, तो उसका जीवन अपने आप बदल सकता है। यह भाग 2 हमें यह सिखाता है कि हनुमान जी को पूजना नहीं, हनुमान जी को जीना है। भाग 3, श्री हनुमान जी से आधुनिक जीवन और सफलता का मार्ग। अब तक आपने श्री हनुमान जी का परिचय जाना, आपने उनके जीवन से सीख भी ली। अब समय है उस ज्ञान को अपने आज के जीवन में उतारने का, क्योंकि अगर ज्ञान जीवन में परिवर्तन न लाए तो वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। आज का युग तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरा है, तनाव से घिरा है। हर इंसान जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन जल्दी सफलता का रास्ता अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। श्री हनुमान जी सिखाते हैं कि गति जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। वे सबसे तेज थे, लेकिन कभी गलत दिशा में नहीं दौड़े। आज का इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन सही दिशा नहीं जानता, इसलिए थक जाता है, निराश हो जाता है और खुद पर शक करने लगता है। हनुमान जी कहते हैं कि पहले लक्ष्य स्पष्ट करो, फिर पूरी शक्ति लगाओ। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या डर है। नौकरी छूटने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हनुमान जी ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने यह सोचा कि श्री राम क्या चाहेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में लोगों की अपेक्षा अपने कर्तव्य को महत्व देंगे तो आपका डर समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी सिखाते हैं कि डर को दबाया नहीं जाता, डर को पार किया जाता है। डर के सामने खड़े होना ही साहस है। आज का युवा ज्ञान से भरा है, लेकिन निर्णय लेने में कमजोर है। हनुमान जी हर निर्णय सोच समझ कर लेते थे, लेकिन निर्णय लेने में देरी नहीं करते थे। जीवन में यही संतुलन चाहिए, सोचो जरूर लेकिन रुको मत। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण था निरंतरता। वे कभी आधे रास्ते से वापस नहीं लौटे। आज लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। हनुमान जी ने श्री राम के साथ पूरे युद्ध में साथ नहीं छोड़ा, न थके न रुके। यही कारण है कि वे अमर कहलाए। आधुनिक जीवन में शरीर कमजोर होता जा रहा है, मन और भी कमजोर हो गया है। हनुमान जी का शरीर मजबूत था, लेकिन उनका मन उससे भी मजबूत था। वे नियमित थे, अनुशासित थे। आज अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार ले तो आपका जीवन सुधर सकता है। सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन को शांत रखना, ये सब हनुमान जी के जीवन से जुड़ी बातें हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, शक्ति उपयोग के लिए होती है। आज लोग अपनी शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में खर्च करते हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति दूसरों को बचाने में लगाई। यही अंतर एक साधारण इंसान और महान इंसान में होता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी ने कोई श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा सब कुछ श्री राम की कृपा से हुआ। आज लोग अकेले अपनी सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन सच्ची सफलता विनम्रता से टिकती है। हनुमान जी का जीवन बताता है कि जब अहंकार समाप्त होता है तो आशीर्वाद अपने आप आता है। आज के समय में हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश है मानसिक शक्ति। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। हनुमान जी ने अपने मन को भक्ति में लगाया, कर्तव्य में लगाया, इसलिए उनका मन कभी कमजोर नहीं हुआ। अगर आप भी अपने मन को शिकायत से हटाकर समाधान में लगा दें तो आपका जीवन बदल सकता है। हनुमान जी यह नहीं सिखाते कि सिर्फ मंदिर जाओ, वे सिखाते हैं कि अपने जीवन को मंदिर बनाओ, जहाँ विचार शुद्ध हो, जहाँ कर्म ईमानदार हो, जहाँ उद्देश्य साफ हो। आज अगर हर इंसान अपने भीतर का हनुमान जगा ले तो समाज बदल सकता है, देश बदल सकता है। हनुमान जी कोई चमत्कार नहीं थे, वे चरित्र थे, और चरित्र हर इंसान बना सकता है। यही इस ऑडियो बुक का सार है। दोस्तों, अगर यह पूरी श्रृंखला आपके मन को छू पाई हो, आपको दिशा दे पाई हो, तो हमारे चैनल फ्यूचर इन्वेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल धन की नहीं, जीवन की निवेश की बात करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।